ईद का दिन वो होता है जहां आप अपने प्यारों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ ईद मनाते हैं। जी नाजरीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी ओल्ड एज होम। ये लोग जो यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, इनके घर वाले कभी मिलने आए, कभी मिलने आते हैं? ना मीठी ईद ना बकरा ईद, कुछ भी नहीं है। कोई तो ये कह देता है कि भाई दफना दो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप केक काट के जो है वो ईद सेलिब्रेट करें। आप लोग भी आगे आ जाएं, आप लोग ईद मुबारक। आयशा के पास बहुत टैलेंट है, मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक। मैं हूँ आपका मेज़बान ताबिश हैदर। नाजरीन, ईद की बात की जाए तो आपको पता है ईद का दिन वो होता है जहां आप अपने प्यारों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ ईद मनाते हैं। तो वही असल में आपकी ईद होती है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, उनके जो क्रिएटर्स हैं, उस जगह को बनाने वाले जो हैं, वो इतने अजीम हैं, वो किसी तारुफ पे मोहताज नहीं। मेरे सामने अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके मेरे अकब में, ईदी साहब और बिल्किस ईदी साहिबा, ये वो नाम हैं जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। जो ये काम करके चले गए, शायद इनका एहसान तो हम क्या, कोई भी नहीं उतार सकता। ईद की खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो हमने सोचा कि ईद की खुशियाँ बांटने उन लोगों के पास चलते हैं जिनके प्यारे उनके पास नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आप सबको। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी नाजरीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी ओल्ड एज होम जो टेक केयर करती हैं, जो यहाँ पे तकरीबन 23 ईयर्स से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। वसीम साहिबा, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वसीम साहिबा? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। कैसी गुजर रही है ईद, और कैसी गुजरी अभी 2 दिन? अब बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह से। हर चीज़ के इन लोगों को ख्याल रखा जाता है, कपड़ों का, मेहंदी का, चूड़ी का, हर चीज़ इनको दी जाती है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, वैसे ईद का टाइम है तो फिर ये लोग जो यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, इनके घर वाले कभी मिलने आए, कभी नहीं मिलने नहीं आते सर, हैं? ना मीठी ईद ना बकरा ईद, कुछ भी नहीं है सर। बीमार पड़ते हैं, हमें इत्तला देते हैं कि ये बीमार है, आके देख लो। जो नंबर ये लोग दे के जाते हैं ना, उसी नंबर पे कॉल की जाती है। लेकिन हमारे पास वो तो जवाब मौसूल नहीं हो रहा, फ़ोन नहीं उठा रहे, नंबर दे के जाते हैं। बंद नंबर दे के जाते हैं। अगर ये शेल्टर ना होता तो इनका क्या होता। कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा याद आ रही हो किसी को और वो अपने बच्चों को एक दफ़ा कभी मिलवाने आपने भेजा हो, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, भेजते हैं मिलवाने के लिए। बस तुम जब अपने बच्चों से मिलाओ, बच्चे छोड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटों से बड़े हो गए, लेकिन घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते इनको। फिर वापस गाड़ी में भेज देते हैं, कहते हैं हमने रख रहे ही नहीं है। मिलते भी नहीं है? सर, एक गिलास पानी को भी नहीं पूछते। मिलना तो बहुत दूर की बात है। कभी ऐसा हुआ किसी का इंतकाल हो गया हो, तो फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर उनके घर वालों ने एक्सेप्ट किया उनको? नहीं, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता। कोई तो ये कह देता है कि भाई दफना दो, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर उनको इत्तला दी जाती है ना कि भाई आपकी फलाने की डेथ हो गई है, आप उसमें आके शराब बोर्ड से डेड बॉडी वसूल करें, तो कह देते हैं सर हमारी तरफ से इजाज़त है, आप जो दफना दो, हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं आ सकते। बेटे जो छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो हमारे पड़ोस में रहती थी, इनको उनमें दाखिल किया। जब पेशेंट से पूछते हैं कि भाई आपके कौन थे कि जो मिलने आए, तो कह रही ये तो हमारा बेटा था। पेशेंट कह रहा है ये हमारा बेटा था, और बेटा ये कह रहा है कि हमारी पड़ोसी है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो हम नदी की तरफ दाखिल किया। जिन के बेटे अपनी माँ को ये कह के छोड़ के जाएं कि ये पड़ोस में रहती थी, पड़ोसन है हमारी, और इनको जमा कर लें, ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि वो बदनसीब भी हैं, और यकीनन अल्लाह पाक हर किसी के आगे लाता है, तो जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता भी है। यहाँ पर हमारे साथ और भी माएँ मौजूद हैं जिनसे हम आगे बात करेंगे कि वो किस तरीके से ईद मनाई जा रही है। डॉन न्यूज़ के तवस्सुस से हमने सोचा ये कि जब हम जा रहे हैं तो फिर अपनी माओ, अपनी बहनों के लिए एक छोटा सा तोहफा और केक भी लेकर चले जाएं। केक तो क्योंकि ईद का मौका है, मुंह तो मीठा होना चाहिए। इससे पहले जो है वो मैं चाहता हूँ कि आप केक काट के जो है वो ईद सेलिब्रेट करें। आप लोग भी आगे आ जाएं, आप लोग सब मिलके अगर केक काटें। ईद मुबारक।
तो नाजरीन केक तो कट गया है और केक बांटा भी गया आ रहा है। अभी जो है वो हमारी जो सीमा साहिबा हैं वो थोड़ा सा कट करके पीसेस करके सब आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, थोड़ा सा रुको ज़रा, अभी ठहरो अभी, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत प्यारी सी बहन आयशा। आयशा के पास बहुत टैलेंट है, मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसा। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी। वाह 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 आयशा, आप मतलब ईदी में किसने जमा करवाया आपको? मुझे ईदी में जमा कर मेरे वालिद साहब ने? डिसेबल की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से? डिसेबिलिटी की वजह से। मैं उनकी भी अडॉप्टेड हूँ। अच्छा, उनकी भी मैं अपने अडॉप्टेड? रियल पेरेंट्स वगैरह किसी का नहीं पता, किसी को नहीं देखा। विदायशी डिफेक्ट, डॉक्टर्स कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पठन कमजोरी और वाइट सेल्स बनाने की सलाहियत बहुत दिखाया, पता चलने को काफ़ी इलाज वगैरह करवाया, तो मेरी डिसेबिलिटी की वजह मुझे आज अब्बू ने जमा करा दिया। लेकिन आपको यहाँ बहुत सारी माएँ, हाँ, कोई मसला नहीं, हाँ बहनें सब मिल गई यहाँ। क्यों नहीं, बिल्कुल दादा, अब मजा दादा आता है यहाँ पे? बिल्कुल आता है। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। जो आवाज़ थी मैंने देखा आपने बड़े दिल से आवाज़ निकली है, ऐसा ही है? हाँ, ये मैं अपने बाबा पे गा रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था। ईद पे भी नहीं आए, बहुत इंतजार किया था शकील भाई का और भाभी का। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, मुझसे मिलने आओ। मैं आप लोगों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ जब बहुत दिन हो जाते हैं आप लोग नहीं आते हो तो। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।